न्यूज़ की गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मंगलवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद में रचा इतिहास, अब तक का लगा सबसे बड़ा भंडारा। 14 कुंतल आटे से बना भंडारा शहर के प्रमुख 10 स्थानों पर सुबह से ही बांटा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया गया समर्पण दिवस। कवयित्री अंजू जैन को प्रदान किया गया काव्य कुसुम सम्मान। 15 फरवरी से जिले में बोर्ड परीक्षाओं का दौर हो जाएगा शुरू। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डीएम ने कहा, निर्देशों का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न। सैल्यूट तिरंगा का संगठन विस्तार। ब्रजपाल तेवतिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया। अपोजिट विद्यालय मोर्टा में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा बालिका प्रशिक्षण का हुआ समापन। नगर निगम का सफल हो रहा है स्वच्छ मोहल्ला स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट। 5000 विद्यार्थियों ने दिया स्वच्छता का फाइनल टेस्ट। किसान गोयल की कर्ण छेदन सेरेमनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गाजियाबाद शहर में अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का भंडारा सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया था। इस भंडारे को होली चाइल्ड स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक केंद्र में 2 दिन पहले से बनाया जा रहा था। भंडारे में 1000 किलो सूजी का हलवा, 14 कुंतल आटे की पूरियां तथा 28 कुंतल आलू व सीताफल की सब्जी बनाई गई थी। यह सभी भंडारा असली घी व सरसों के तेल में बनाया गया था तथा इस भंडारे को बनाने के लिए 60 हलवाइयों की टीम लगी हुई थी। यह भंडारा महिंद्रा एनक्लेव निवासी विकास कुमार जयप्रकाश के द्वारा श्रद्धेय गुरुवर मनीष गुप्ता के आदेश पर बनाकर वितरण किया गया। भंडारा संयोजक एवं परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल, विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि भंडारे को शहर की 10 प्रमुख स्थानों पर सुबह 8 बजे से बंटवाया गया। जिन स्थानों पर भंडारा बंटवाया गया उनमें प्रमुख रूप से होली चाइल्ड चौराहा स्कूल के सामने नासिरपुर फाटक पर, कविनगर की साइड, शास्त्री नगर में राज गैस एजेंसी के सामने, बाग वाली कॉलोनी में शिव मंदिर के पास, महिंद्रा एनक्लेव के अंदर विजयनगर लेबर चौक के पास, राकेश मार्ग पर मदन स्वीट के सामने, संजय नगर हनुमान मंदिर, जीडी रोड स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर आदि स्थानों पर हलवा, पूरी, सीताफल, आलू की सब्जी का भंडारा वितरित किया गया। भंडारा वितरण के संयोजक वीके अग्रवाल ने बताया कि भंडारा वितरण के क्षेत्र में सभी संबंधित पार्षदों और समाज सेवियों का सहयोग लिया गया था। नेहरू नगर के पार्षद अजीत निगम, राकेश मार्ग के पार्षद उदित मोहन, शास्त्री नगर के पार्षद अमित त्यागी, संजय नगर के पार्षद पप्पू नागर भंडारा बंटवाने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली। इसके अलावा विजयनगर से संजय बिंदल, मुकेश गुप्ता, लोकेश सिंगल, संजय अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, चंदन सिद्धवानी, संजय नगर से शिव कुमार शर्मा, एसपी त्यागी, डॉक्टर हरीश शर्मा, महाराजा अग्रसेन रसोई से डीके मित्तल, हेमंत कंसल, अरुण त्यागी, शास्त्री नगर, सतीश मित्तल कविनगर, अखिलेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, संजय श्याम सुंदर गुप्ता, स्नेहलता सिंगल, जितेंद्र भटनागर, जयप्रकाश कश्यप, निशांत कश्यप, संजय बिंदल विजयनगर, संजीव पुरी, प्रवीण अरोड़ा, हरीश मारुति, चित्र मारुति, संजीव छाबड़ा, एडीएल गुप्ता, ब्रजपाल कौर आदि का सहयोग रहा। 40 भगोड़ों में सूजी का हलवा है, चीनी का और पूरी आप 8 से ज़्यादा हलवाई इसमें लगे हुए हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में सभी मंडलों में बूथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भाजपा परिवार समर्पण दिवस के रूप में मना रहा है, जिसमें नेतागण एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। भाजपा समर्पण दिवस हर साल 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाती आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय एक दक्षिणपंथी भारतीय राजनीतिक और विचारक थे, जो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक थे। वे भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक नेता थे। दीनदयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण भारत को न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना था। 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में केंद्र व्यवस्थापक, बाय केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसी दौरान किसी भी प्रकार की कोई अफवाह संज्ञान में आती है तो त्वरित कार्यवाही करते हुए उसका खंडन किया जाए।
परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी एवं परीक्षक को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी लोग आपसी समन्वय बनाते हुए परीक्षा को निष्पक्ष, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। पर जिलाधिकारी प्रशासन एवं नोडल अधिकारी रणविजय सिंह, सहायक प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक पुलिस विभाग, नोडल अधिकारी अपर पुलिस उपायुक्त, जोनल मजिस्ट्रेट 7, सेक्टर मजिस्ट्रेट 20, सचल दल विभाग द्वारा 6 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक 66, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक 66 एवं कक्ष निरीक्षक 3062 रहेंगे। इसके साथ ही जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद में बनाया गया है। स्वच्छ मोहल्ला स्क्वाड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गाजियाबाद के 100 स्कूलों में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो या कचरा पृथक्करण, सभी विषयों पर गहनता से विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जिसका फाइनल टेस्ट आज संपन्न हुआ है। अपर नगर आयुक्त अविनिंद्र द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद नगर निगम लगातार शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है। गीले कचरे से खाद बनाना तथा रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस को भी विद्यार्थी अपना रहे हैं। अपने अपने घरों में अनुपयोगी वस्तुओं को कचरे में न फेंककर RRR मुहिम को अपना रहे हैं। 28 जनवरी को प्री टेस्ट सभी चिन्हित 100 स्कूलों में कराया गया। 29 तारीख को सभी संबंधित स्कूलों की अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग हिंदी भवन में हुई है, जिसके क्रम में 31 जनवरी को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। 6वीं, 7वीं तथा 8वीं कक्षा की विद्यार्थियों ने एक ही समय पर आज फाइनल एग्जाम स्वच्छता का दिया। स्वच्छता की पढ़ाई में रुचि भी दिखाई दी। 50 सरकारी तथा 50 प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आज विकास खंड लोनी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। उक्त योजना अंतर्गत 10,000 की उपहार सामग्री विवाहित जोड़े को दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त कन्या के बैंक खाते में 35,000 की धनराशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है। संपन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10, सामान्य वर्ग के 8 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 2 जोड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित 22 हिंदू जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से फेरे एवं जयमाला तथा मुस्लिम वर्ग के 2 जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर द्वारा उपस्थित होकर नव विवाहित युगलों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी लोनी विनी यादव एवं समाज कल्याण विभाग तथा विकास खंड लोनी कार्यालय के कर्मचारी की उपस्थिति एवं सहयोग रहा। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संगठन के विस्तार को लेकर प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में सैल्यूट तिरंगा संगठन के कार्यों की देश और दुनिया में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। महामंत्री पोखरियाल ने कहा कि राष्ट्रीय धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति ही भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर सकती है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रोमी चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा का पूरे प्रदेश में संगठन तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में राष्ट्रध्वज तिरंगा स्थायी रूप से स्थापित किया गया। आज के कार्यक्रम आयोजक ब्रजपाल तेवतिया को सैल्यूट तिरंगा संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सचिदानंद, राष्ट्रीय महामंत्री रवि चिकारा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रोमी चौधरी, संजीव शर्मा, विजय चौधरी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। श्याम मित्र मंडल द्वारा खाटू जी का मासिक संकीर्तन धूमधाम से संपन्न। श्री श्याम चरण मित्र मंडल कविनगर के द्वारा प्रत्येक माह दूसरे मंगलवार को खाटू श्याम जी का गुणगान किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज कविनगर स्थित लॉयंस क्लब के हॉल में श्री खाटू श्याम जी का गुणगान किया गया। भजन गायक हरीश शर्मा व भजन गायिका प्राची शर्मा द्वारा खाटू जी व हनुमान जी के सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर लोकेश सिंघल, नितिन मित्तल, विपिन मित्तल, राजीव गोयल, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, आशुतोष श्रीवास्तव, भीमसेन अग्रवाल, ईशानी सिंघल, उज्जवल गोयल, गौरव अग्रवाल, मदन सिंघल आदि उपस्थित रहे। अजय गुप्ता के भांजे विपुल गोयल एवं सपना गोयल के सुपुत्र ईशान गोयल का रुद्राक्ष फार्म हाउस में कर्णछेदन सेरेमनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अनेकों महानगर के गणमान्य लोगों ने ईशान गोयल को आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य रूप से एडीसीपी क्राइम ब्रांच श्री सचिदानंद एवं उनके परिवार, करंट क्राइम परिवार, दीपक भाटी, हिंद आत्मा परिवार, अशोक कौशिक, एकता ज्योति न्यूज परिवार, राजकुमार राणा, दैनिक कृष्णा उजाला परिवार के संपादक नरेश सिंघानिया, परमार सेवा परिवार, राष्ट्रपति पदक प्राप्त वीके अग्रवाल एवं पंकज गुप्ता, आयुष गुप्ता, रोहित गुप्ता, मोहित गुप्ता, एडवोकेट प्रवीण रोहित, विपिन गोयल, रविंद्र सिंघल, पवन सिंघल, हेमंत गोयल, शिवम अग्रवाल एवं सैकड़ों लोगों ने ईशान गोयल को आशीर्वाद दिया। साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में दिल्ली के अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन में काव्य कुसुम सम्मान समारोह एवं कवियत्री अंजू जैन के एकल काव्य पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस समारोह में कवित्री अंजू जैन को साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र भेंट करते हुए काव्य कुसुम सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि श्री राम बाबू शर्मा व्यस्त ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित DDCA के डायरेक्टर प्रवेश शर्मा ने कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। उन्होंने अंजू जैन के काव्य पाठ की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा अद्भुत और अविस्मरणीय काव्य पाठ उन्होंने बरसों बाद सुना है। कार्यक्रम का संचालन संस्था के महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया। इस अवसर पर युवा कवि प्रशांत गुप्ता एवं मीनाक्षी यादव भी काव्य पाठ किया। 15 फरवरी से जिले में बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी, जो 12 मार्च तक संचालित होगी। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के 65 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,392 छात्र हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल की संस्थागत परीक्षा में 14,444 छात्र और 14,053 छात्राएं यानी कुल 28,497 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं व्यक्तिगत परीक्षा में 108 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 75 बालक और 33 बालिकाएं शामिल हैं। इंटर की संस्थागत परीक्षा में 24,147 छात्र परीक्षा देंगे, जिसमें 12,348 बालक और 11,799 बालिका हैं। व्यक्तिगत परीक्षा में 748 छात्र हैं। बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी, जो 11:45 बजे तक चलेंगी। सुबह की पाली में हिंदी प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा होगी। वहीं इंटर की भी पहली पाली से सैन्य विज्ञान की परीक्षा शुरू होंगी। दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे दूसरी पाली की परीक्षाएं होंगी। कंपोजिट विद्यालय मोर्टा ब्लॉक रजापुर गाजियाबाद में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा बालिका प्रशिक्षण का समापन किया गया। जिला समन्वयक कुणाल मुदगल, जिला व्यायाम शिक्षक राजकुमार, प्रधानाध्यापिका सीमा खान ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर रेडिको खेतान लिमिटेड एवं साथी फाउंडेशन के तत्वाधान में साथी फाउंडेशन की संस्थापिका काजल छिब्बर ने बालिकाओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।